यार खुशबू, मैं आज तुमको एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड वगैरह से मिलता हूँ, हर किसी को यही बोलता है, हर कोई मेरे को टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है, फोन करो तो टेंशन हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा ये आजकल ट्रेंड कर रहा है चीज। तुमको क्या लगता है? यार स्ट्रेस और टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती है। आप किसी से भी पूछो, ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना, उनमें से शायद शायद क्या कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको टेंशन नहीं हो रही हो। दोस्तों, मतलब आज जो हम बात करेंगे सिर्फ यही टॉपिक है कि लोगों की लाइफ में कोई परेशानी हो या ना हो, लेकिन ये स्ट्रेस और टेंशन की परेशानी बहुत है। मुझे तो ये लगता है क्योंकि पहले जमाने में जब मैं जानता हूँ, तब ज्यादा टाइम पे थे, तो टेंशन नाम और इस तरह के कोई वर्ड्स थे भी नहीं। बट लोगों ने इसको इतना ट्रेंड करा दिया ना कि टेंशन टेंशन स्ट्रेस ये वो, और वीडियो दे देख के लोगों। तो अगर आज किसी बच्चे से भी पूछो ना, छोटे बच्चों से, कि भाई क्या हो रहा है तेरे को, सब कुछ ठीक है, कुशल है, कहता है एग्जाम की टेंशन हो रही है मेरे को। ठीक है, मेरे को घूमने लेके नहीं जा रहे तो भी टेंशन हो रही है। तो ये वर्ड इतना इन्होंने ट्रेंड करा दिया, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है टेंशन का। अगर टेंशन हो किस चीज के लिए रही है भाई? यार देखो, पहली बात तो हर परेशानी का सोल्यूशन होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होगा। लेकिन एक चीज नहीं है, ये हजारों चीजें हैं जिसकी टेंशन होती है। करियर की टेंशन होती है, फ्यूचर की टेंशन होती है, लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स में, लाइक अगर तुम अपने हेल्थ इश्यूज को लो। तो पैसा कमाना तो भी टेंशन ही है, मतलब टेंशन को कुछ आता भी नहीं है। हो तो टेंशन, पैसा ना हो तो टेंशन। ये भी टेंशन, सही बात है। करियर की टेंशन ले लो, अपने हेल्थ इश्यूज ले लो। किसी बंदे के पास खूब पैसा है, भरपूर मौज है, लेकिन वो सारा पैसा अपनी हेल्थ में लगा रहा है, उसको अपनी हेल्थ की टेंशन है। जो बंदा गरीब, जो खा नहीं पाता, उसको अपने खाने कमाने की टेंशन है। अगर मैं डिफाइन करूँ तो टेंशन क्या है मेरे अकॉर्डिंग? टेंशन वो चीज है जो दिमाग पर हावी हो जाए, कोई एक बात जिसको आदमी बार बार सोचे, राइट, और सोसाइटी से भी डिस्कनेक्ट हो जाए। दैट इज कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स कॉल्ड टेंशन। ठीक है, अब किसी ऑफिस में जब बंदा जाता है, पॉलिटिक्स करता है, तो वहां पे उसको टेंशन होती है, क्योंकि लोग आज के टाइम पे काम कम, पॉलिटिक्स ज्यादा खेलते हैं। तो ये भी टेंशन का कारण है। अगर चलो मैं आपसे पूछूं कि टेंशन के लक्षण क्या है, किस तरह से हम पहचाने के लोग टेंशन ले रहा है या क्या कर रहा है, तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बीच में? और आई विल आल्सो ऐड माय पॉइंट्स एज वेल। या एक्चुअली यार, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, पहली बात तो उनकी हेल्थ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हेल्थ के साथ साथ हेल्थ बाद में देखी जाती है, बाहरी लोग उसको हेल्थ बताते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फर्क पड़ता है। वो फिजिकली होने के बावजूद उस प्लेस पे मेंटली होता ही नहीं है। आपको बताओ, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे जब मैं कॉलेज में थी, तो टीचर रैंडमली किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लेते थे कि बताओ क्या चल रहा है। और कोई बच्चा तो बहुत अच्छे से, जो अपनी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंस होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ब्लैंक होते थे। तो भी टीचर पूछते थे कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या हो रही है। अब वो कैसे बताए कि जब उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि लोग फिजिकली वहां पर होते हैं लेकिन मेंटली वहां पर नहीं होते हैं। मतलब वही है कि शरीर लेके आए और दिमाग घर पे छोड़ कर आए हैं। टीचर्स भी यही बोला करते थे कि अपना दिमाग घर पर छोड़कर आए हो क्या, और कौन बताए कि उनके दिमाग में किस चीज की टेंशन चल रही होती है। यार इस तरह के लोग ये डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं सोसाइटी से, तो उसी बात अपने आप को अकेला कर लेते, कमरे में बंद कर लेते हैं। कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। एक अभी मैंने न्यूज का एक आर्टिकल देखा था जिसमें एक बंदा था, इंजीनियर था बैंगलोर में, जिसका 50 आई थिंक 50 to 50 लाख पैकेज था। तब भी वो टेंशन में था, बोल रहा था कि मेरे को अकेलापन फील होता है, मैं किसके साथ एंजॉय करूं, मेरे पास ऑफिस का काम है और कुछ नहीं है। तो मतलब टेंशन सबकी अलग लेवल की ही टेंशन है, किसी की कुछ टेंशन, किसी की कुछ टेंशन। यार तुम्हें सच बताऊं, मैं भी जब बचपन से थी, लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन टेंशन स्ट्रेस हर किसी पड़ाव पे मिलता रहा। लेकिन उससे फिर मुझे पता लगा यार ये तो जिंदगी भर साथ रहने वाली है। बोलते ना, चिंता चिता तक जाती है। ये तो मरने के बाद भी उन लोगों को होगी जो जिंदा है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि यह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली है। अगर तुम इसकी वजह से अपने आज को जीना छोड़ दोगे, अपने आसपास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दोगे, अपने मतलब टेंशन लो, मानती हूँ, लेकिन इतनी मत लो कि तुम बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि आज जो तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं, जो खुशियां तुम्हारे पास हैं, जो ये टाइम है तुम्हारा, वो वापस तो आने वाला है नहीं। लेकिन जिंदगी दोबारा लौट कर नहीं आएगी, वो भी है ना, जिंदगी ना लौटेगी दोबारा। और ये टेंशन मरते दम तक रहेगी। आजकल हर कोई बंदा टेंशन में है। अगर किसी के पास काम है तो वो टेंशन में है, लेकिन जिसके पास काम नहीं है वो उससे और ज्यादा टेंशन में है। करे क्या वो, करेगी क्या? जैसे तुम कह रहे हो काम नहीं है, जैसे लड़के होते हैं जॉब करते हैं,
राइट, उसकी जॉब लेवल टेंशन होती है। एक होता है जो बच्चा कॉलेज करके आता है, उसे जॉब नहीं मिलती, तो पेरेंट्स का प्रेशर अलग उससे होता है कि कुछ कर, उसे करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी आई थिंक लड़की के लिए फिर भी एक ऑप्शन हो मेरे हिसाब से, लड़की के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो करे तो करे क्या। आप कितने रीजन है कि देखो अभी गूगल ने भी कितने बंदों को ले ऑफ कर दिया, उनके भी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए एक अलग टेंशन है। मतलब कुछ बहुत से हिसाब से लोग ये कहते हैं कि भाई टेंशन ना लो, लेकिन ये चीज होती है ऐसी कि हो जाती है, क्योंकि जब किसी पे जिम्मेदारी होती है ना, दैट मींस उसके ऊपर टेंशन होती है। जिम्मेदारी और टेंशन का आई थिंक इंटरकनेक्टेड है, बट डिपेंड करता है कि हाउ वी मैनेज ऑल द थिंग्स वन बाय वन, या फिर कोई हम ऐसा प्लान बना लें, या फिर कोई ऐसा रूटीन बना ले, या कोई हम लिख लें कि भैया ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझको मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, दूसरी प्रॉब्लम ये है इसको ऐसे, वन बाय वन वी कैन आल्सो सॉल्व देम। और दूसरा बात, अगर मैं इसको कम करने की बात करूं मेरे हिसाब से, तो इसको हम मेडिटेशन से कम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं बताऊं आज के टाइम में शायद ही कोई मेडिटेशन करता होगा। सब लोग बोलते हैं, सबको पता है अच्छे से, भाई अगर मन को शांत रखोगे, फ्रेश हवा में रहोगे, एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी पर असर होगा, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन अब जो तुमने एक वर्ड बोला था मैनेज करना, मैं उसके ऊपर एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि मैनेज करना बहुत जरूरी है। पता है कैसे? मानती हूँ कोई ओवर, अगर तुम आज कोई चीज खा रहे हो तुम्हारे लिए बॉडी के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर वो चीज तुम ओवर खाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, दिक्कत करेगी। लेकिन खाना भी जरूरी है, खाना जरूरी है। तो यही चीज टेंशन के साथ है, किसी चीज के बारे में सोचना और उसके बारे में क्योंकि तुम जब तक सोचोगे नहीं तब तक उस काम को करोगे नहीं। करेक्ट। सोचना लोगों ने टेंशन बना दिया है। टेंशन वो तब बनती है जब तुम उसके बारे में ओवर सोचते हो, वो सोचते हो जो हो नहीं सकता, या वो सोचते हो जो तुम कर सकते हो लेकिन कर नहीं चाहते हो। करेक्ट। सो दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस। किसी चीज के बारे में सोचना टेंशन नहीं है, उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं वो काम पूरा आपका होगा नहीं। उसके बारे में बार बार सोचोगे तो टेंशन है कि मतलब कि कर रहे, सोचते रहे बट तुम कर तो हो नहीं रहे, उसकी मल्टीपल 100 वीडियो देख ली, पूरा उसमें दिन निकाल दिया सिवाय टाइम वेस्ट करने। मेरे हिसाब से कि सोचने से ज्यादा मतलब सोचो, एक लिमिट तक सोचो, बट स्टार्ट भी करो, जिससे क्यों ग्राउंड पे ही आदमी को पता चलता है। बिल्कुल, तो ये चीज है। अरे हर बार तुमने मूवी देखी होगी 12 फेल, वो बार बार बोलता है रीस्टार्ट। भाई कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने बिना किसी असफलता ना देखी हो, राइट, बिना स्ट्रगल के कोई चीज अचीव करी हो। इट मीन स्ट्रगल होगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, प्रेशर भी होगा। इसका मतलब ये तो नहीं बंदा हार मान के सुसाइड कर ले, या बंदे के ऊपर पता है सबके लाइफ में टेंशन है लेकिन उसको फिर आउटसाइड जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको और प्रेशराइज कर दें। तो ये चीज तो हर किसी को समझनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारे बंदे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हमारे जो पर्सनल लोग होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो हमें जानते हैं। उन्हें पता होता है कि इस बंदे के पास इतनी चीजें हैं, वो ये कर रहा है, उसको हमें कैसे तरीके की चीजें बोलनी चाहिए, उसको स्ट्रेस नहीं हो। तो ये चीज तो हर किसी के हाथ में होती है। अब आप किसी बंदे को स्ट्रेस दिए जा रहे हो, प्रेशर डाले जा रहे हो, इतना प्रेशर डाल दो उसके ऊपर वो सुसाइड कर रहा है, लास्ट बोलते हो कि इसने हमसे शेयर नहीं किया। तो उसने तुमने वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? आपने उसके साथ इतना प्रेशर क्यों जमा दिया इसके ऊपर? मुझे याद भी आया, जैसे एग्जाम होते हैं बच्चे के, बच्चा एफर्ट मारता, मे भी नहीं पढ़ पाता, कुछ भी कोई रीजन हो सकते हैं, उसके बाद पेरेंट्स इतना प्रेशर पे जमाते हैं, बच्चे सुसाइड तक भी कर लेते हैं। मेरे हिसाब से पेरेंट्स और बच्चों को अंदर फ्रेंड्स वाला कनेक्शन होना चाहिए कि जिससे वो मतलब शेयर कर सके सारी चीजें। एक्चुअली क्या बोलना, फ्रेंड से शेयर करता है, फ्रेंड उसके अगेंस्ट उसको यूज करते हैं, उसको और टेंशन बढ़ाते हैं। आई थिंक किसी को टेंशन कम करने के लिए मेरे हिसाब से उस किसी भी इंसान को अपने साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, और उसको कैसे उसको बेहतर कर सकता है, अपनी जिंदगी को वो बेस्ट कर सकता है। और तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, स्ट्रेस तुम्हें पता है सबके लाइफ में है, लेकिन जो मिडिल एज वाले और जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो स्ट्रेस लेने के बाद भी उस सिचुएशन को ओवरकम करना जानते हैं। लेकिन जो टीनेज और जो ये लाइक एज के होते हैं, उन पर स्ट्रेस का स्टार्टिंग जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत हैवी पड़ता है, और पता भी नहीं है वो कैसे मैनेज करें, बट वो दे आर थिंकिंग ऑलवेज। छोटे बच्चों को पेरेंट्स ही प्रेशराइज कराते हैं। देखो किसी बच्चे को नहीं पता होता कौन सी चीज खाने की है, कौन सी चीज देखने की है, कौन सी चीज सुनने की है, उसको बाहर से दिखता है, उसके पेरेंट्स बताते हैं तब पता लगता है। तो जो ये एग्जाम का टेंशन प्रेशर है वो सब उसके पेरेंट्स बताते हैं, जल्दी से पढ़ो, पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, फेल हो जाओगे। तुम डराते हो बच्चों को, तुमने टेंशन क्रिएट कर दिया। उसको सिखाओ कि भाई तुम एग्जाम में अच्छा वो करोगे तो तुम्हें देखो अप्रिशिएशन मिलेगा, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, सब तुमसे प्यार से बात करेंगे, पॉजिटिविटी तरफ लेके जाओ। लेकिन तुम बताओगे अरे क्या हो जाएगा, तुम्हारे फ्रेंड ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, लोग क्या बोलेंगे।
ऐसी चीजें क्रिएट करोगे तो वो बंदा प्रेशर लेगा। दूसरी लेवल पे आता है टीनेज। टीनेज में क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि पेरेंट्स से ज्यादा कनेक्टेड वो अपनी एज वाले बच्चों से होते हैं। एज वाले बच्चों से होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें बनाना, ठीक है, वो चीजें वो उनसे शेयर करते हैं लेकिन पेरेंट्स से नहीं कर पाते। जब पेरेंट्स उनके पता है वो चीज उस टाइम की नहीं है और पेरेंट्स को वो गलत लगती है, बच्चे भाग जाते हैं। पेरेंट्स को क्या लगता है कि शायद हम अपने बच्चों की बात सुन लेते। तो दोस्तों जैसे हमने देखा, हमने स्ट्रेस के बारे में इतनी सारी बातें करी, तो यहाँ पे तो देखो स्ट्रेस तो सबको रहता है और सबका अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। बच्चों का स्ट्रेस अलग होता है, टीनेजर का स्ट्रेस अलग होता है, बुढ़ापे वालों का अलग स्ट्रेस होता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन यही है कि 4-5 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान से मेडिटेशन करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पैशंस के लिए टाइम निकालें। जो आपका पैशन है, फॉर एग्जांपल किसी को ड्राइंग पसंद है तो थोड़ा आधा 1 घंटा अपना ड्राइंग के लिए करें, वॉक करें, ठीक है, इस तरह से आप करें। और मैनेज करें, डायरी लिखें, जो आपको टेंशन लग रही है कि भाई डायरी, उसमें डायरी में लिखें मुझे टेंशन की चीज के लिए और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता हूँ फिर टेंशन की चीज की है, कर सकते हो तो फिर टेंशन की चीज की है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रख के उसको मैनेज करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और मैं तो यही चीज बोलूंगी कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए जो पहली है, खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतना पॉजिटिव रहोगे। तुम्हें कोई भी चीज स्ट्रेस में नहीं डाल सकती, ओवर नहीं हो सकती अगर आप खुश हो, हैप्पी हो। जो चीज आपको खुशी देती है वो चीज करो। जिन लोगों के साथ आपको खुशी मिलती है उनके साथ रहो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिविटी ही आएगी। बोलते हैं ना कि 4 बंदों के बीच में रहोगे तो 5 बंदे आप हो। नेगेटिव के बंदे के साथ रहोगे तो 5 में नेगेटिव बंदे आप रहोगे, और पॉजिटिव 4 बंदों के साथ रहोगे तो वो पॉजिटिव बंदे आप रहोगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरफ रहना, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। क्योंकि बंदा जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। टेंशन करने वाला बंदा डिप्रेशन में जाता है, लेकिन वो टेंशन से उभर के कुछ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना, क्योंकि हर किसी के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव की तरफ चलना है, नेगेटिव की तरफ कम चलना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली बार नई केके सुपर टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।